आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि गुर्दों के मरीज़ जो हैं कौन सी ग़िज़ाएँ उनके लिए मुफीद हैं, क्या चीज़ें वो इस्तेमाल नहीं कर सकते और किस हद तक उनको अपने गुर्दों की हिफाजत के लिए क्या क्या रेमेडीज़ या क्या क्या तरीके जो हैं वो अपनाने चाहिए। तो गुर्दे के मरीज़ अपनी दवाइयों का इस्तेमाल के साथ अपने गुर्दों का जो इशू है उसको बेहतर कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शफ़क़ बुशरा है और मैं कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट और क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शफ़क़ बुशरा। सबसे पहले ये सवाल कि गुर्दे के जो मरीज़ हैं क्या वो प्रोटीन का या गोश्त का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या चावल उनके लिए बेहतरीन हैं या नहीं। तो बिल्कुल जो गुर्दे के मरीज़ हैं वो आपकी ये स्टेज टू स्टेज वेरी करता है। अगर तो आपका CKD या क्रॉनिक किडनी डिजीज़ जो है वो आपकी स्टेज 1 से स्टेज 3 तक है तो बिल्कुल आप गुर्दे के जितने भी मरीज़ हैं वो चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो गोश्त का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गोश्त की भी किस्में हैं ना, कौन कौन सी किस्म आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रेड मीट यूज़ कर सकते हैं, ऑर्गन मीट यूज़ कर सकते हैं, फिर मुर्गी खा सकते हैं, मछली खा सकते हैं। कोई भी गुर्दे का मरीज़ जो है 4th स्टेज तक, जब तक डायलिसिस की नौबत नहीं आई, वो अपने गुर्दे को ठीक रखने के लिए तकरीबन 2 से 3 औंस की एक बोटी रोज़ाना मुर्गी की, मछली की इस्तेमाल बिल्कुल कर सकता है। कुछ स्टेजेस ऐसी होती हैं जैसे जिनका यूरिक एसिड ज़्यादा है या जिनके और एंड स्टेज रीनल डिजीज़ है या जिनका 4th स्टेज रीनल डिजीज़ है, उस जगह पे आके हम जो गोश्त है उसकी मिकदार या अमाउंट को थोड़ा कम करते हैं या स्प्रेस करते हैं। लेकिन क्योंकि प्रोटीन की तो ज़रूरत है, इवन जो डायलिसिस के पेशेंट्स होते हैं प्रोटीन की ज़रूरत तो उनको भी होती है, तो हम एट द डे ऑफ डायलिसिस उन्हें कहते हैं कि आप 2 एग वाइट्स ले सकते हैं या आप चिकन का सैंडविच ले सकते हैं या आप चिकन का या फ़िश का छोटा पोर्शन जो 2 औंस का एक पोर्शन है वो आप ले सकते हैं। ये बात है मिकदार क्या इस्तेमाल करनी है। ये नहीं है कि आप गुर्दे के पेशेंट हैं और आप पूरी एक कढ़ाई जो है वो मटन की 1 किलो की खा रहे हैं तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो आपको नुकसान देगी। जितनी आपकी बीमारी है उस हिसाब से अगर गुर्दे का पेशेंट अपने हाथ की, जिस तरह ये पोर्शन अगर मैं बताऊं तो हाथ का जो पाम साइज़ है इतने पोर्शन में एक चिकन का या फ़िश का या मटन का पीस लेता है तो वो उसके लिए नुकसान हरगिज़ भी नहीं है। हाँ, ऑर्गन मीट्स जो हो गए, कलेजी हो गई, सिरी हो गई, ओजरी हो गई, पाए हो गए, इनको गुर्दों का मरीज़ को हम नहीं वो करेंगे। और फिर इसमें ये चीज़ भी आ जाती है कि गुर्दे का मरीज़ जो है वो अगर प्रोटीन्स ले भी रहा है तो प्रोटीन्स वो कोशिश करे कि वो दिन के टाइम ले, रात के टाइम अपने गुर्दों के ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं डालना चाहिए। दिन के टाइम लेने का क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आप दिन में जब काम कर रहे, खा पी रहे हो, उसके बाद आप थोड़े एक्टिव हो तो चीज़ मेटाबोलाइज अच्छी हो जाएगी, अच्छी वो हज़म होगी, वो बेसिकली अच्छे तरीके से जज्ब होगी, उसका फिर नुकसान नहीं होगा। लेकिन जब आप रात को गोश्त वाली चीज़ या इस तरह की हैवी चीज़ लेते हैं और उसको फिर लेने के बाद आप सो जाते हैं तो वो नुकसानदेह हो सकती है। फिर आपने जब प्रोटीन्स लेनी है तो आपने पानी की मिकदार अपनी प्रॉपर रखनी है। गुर्दे के मरीज़ों के लिए पानी प्रॉपर लेना बहुत ज़रूरी है। जब 4th स्टेज है या एंड स्टेज है उस पर फिर पानी हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं क्योंकि वाटर रिटेंशन होना शुरू हो जाती है और बहुत से एडिमा वगैरह होना शुरू हो जाता है, तो उसमें हम पानी की मिकदार को कम कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं चावलों के ऊपर। जैसे कि मैं पहले अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि जो गुर्दे के मरीज़ हैं वो रिफ़ाइंड फूड्स लेंगे तो उनके गुर्दों के ऊपर बर्डन नहीं होगा। तो जो वाइट पॉलिश राइस हैं अगर वो गुर्दों के मरीज़ लेते हैं तो बिल्कुल वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वही बात कहूँगी कि आपका चावलों का पोर्शन होना चाहिए। उस पोर्शन में अगर आप चावल लेंगे तो चाहे वो गुर्दे का मरीज़ है, चाहे वो शुगर का मरीज़ है, चाहे वो ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, उसे कभी भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर कोई भी पेशेंट जो है वो चावलों की पहाड़ी बना के इस्तेमाल कर रहा है तो फिर वो नुकसानदेह है। तो सफ़ेद चावल चाहे आप पुलाव की फॉर्म में खाएं, बिरयानी की फॉर्म में खाएं या उबले हुए खाएं, बिल्कुल खा सकते हैं, आपको उसका नुकसान नहीं है। लेकिन फिर वही बात करूँगी कि पोर्शन को कंट्रोल करके आपने इस चीज़ को खाना है। बाकी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है।
बहुत सारे पेशेंट्स की और डिफरेंट मतलब गुर्दों के अलावा कोई किसी को शुगर है, साथ में कैंसर है, साथ में कोई और प्रॉब्लम है, तो उस हिसाब से पेशेंट टू पेशेंट चीज़ वेरी करती है। मैं जो वीडियो में बता रही हूँ वो जर्नल बात है, जर्नलाइज्ड बात बता रही हूँ। लेकिन जब आपके साथ कोई कॉम्प्लिकेशन है, कोई बीमारी है, तो फिर आप उस स्टेज के हिसाब से प्रोटीन का और कार्बोहाइड्रेट का और अपनी बाकी सारी चीज़ें जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनका इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए बेस्ट यही रहेगा कि आप लोग अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें और अपनी स्टेज के हिसाब से एक पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान लें जो हेल्प करे आपको आपकी उस बीमारी से बचाने के लिए और आपकी सेहत को बेहतर करने के लिए। फिर कुछ सब्जियां हैं जो कि गुर्दे के मरीज़ों को इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करनी चाहिए, जैसे कि पालक हो गई, जो सब्जियां जिसमें पोटाशियम ज़्यादा है, पालक हो गई, खजूर हो गई, टमाटर हो गए, इनमें पोटाशियम ज़्यादा है। अगर आप अमरूद लेना चाहते हैं, ये एंड स्टेज में मोस्टली रिकमेंड किया जाता है। एंड स्टेज में अगर अमरूद ले रहे हैं तो उसका बीज वाला हिस्सा ना लें, क्योंकि बीज वाले हिस्से में पोटाशियम ज़्यादा है। फिर फास्फोरस का भी इशू आ जाता है, फास्फोरस भी कंट्रोल करनी होती है गुर्दे के मरीज़ों में। तो उसमें यह है कि दूध और दही, उससे बनी हुई चीज़ों को भी एक स्मॉल पोर्शन में, एक अमाउंट में आपने लेना है, ज़्यादा में नहीं लेना। तो सब्जियों में कोशिश करें गुर्दे के मरीज़ जो 3rd स्टेज हैं, 4th स्टेज हैं, उनका खाना बग़ैर टमाटर के बनाएं। नॉर्मली भी कोशिश करेंगे जब भी आप खाना बना रहे हैं तो टमाटर का छिलका ऊपर से रिमूव करके फिर आप टमाटर वाला खाना बनाएं। टमाटर की बजाय दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप पालक जो है उसको ज़रा कम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि उसका पोटेशियम लेवल ज़्यादा है। फिर खजूर जो है वो कम इस्तेमाल करेंगे। फिर कुछ दालें हैं जो कि किडनी की स्टेज 2 स्टेज 3 के आगे हम जाके मना कर देते हैं, जैसे लाल लोबिया हो गया, सफ़ेद चने, काले चने, ये हम मना कर देते हैं आखिर की स्टेज की किडनी डिजीज़ के ऊपर। तो वही एट द एंड यही कहूँगी कि आप अपने मॉलेज से या अपने डाइटिशियन से रब्ता करके अपना पर्सनलाइज्ड प्लान लेके उस पर अमल करें। एक जर्नलाइज बात कि कौन कौन सी चीज़ें गुर्दे के मरीज़ खा सकते हैं या नहीं खा सकते, वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। शुक्रिया।